मध्य प्रदेश आयुर्वेद कंपाउंडर की भर्ती के अंतर्गत हमने पिछली क्लास में एक मॉडल पेपर सॉल्व किया था, जिसमें YouTube पे 50 प्रश्न थे और आपने ऐप में देखा होगा कि पूरे 100 प्रश्नों की सीरीज जो है आप सभी को मॉडल पेपर के अंतर्गत दी गई थी। इसमें भी हम सभी आयुर्वेद कंपाउंडर के अंतर्गत जो भर्ती परीक्षा होने वाली है उसके अंतर्गत 100 मॉक क्वेश्चन को कवर करेंगे। और आप सभी को पता है कि क्लासेस रेगुलर जो है आपको मॉडल पेपर, जो भी मॉडल पेपर तैयार किया जा रहा है उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन, साथ में उसका पीडीएफ आप सभी को ऐप में आपके कोर्स में दिया जा रहा है। कंटेंट सेक्शन आप चेक कीजिएगा, कंटेंट सेक्शन में आप सभी को ये पीडीएफ और वीडियो एक्सप्लेनेशन आप सभी को वहाँ पे दिया जा रहा है। और जो स्टूडेंट यूट्यूब पे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे 50 प्रश्नों की सीरीज आप सभी को दी जा रही है। तो इसमें हम दूसरा मॉडल पेपर सेट जो है सॉल्व करेंगे। जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप राजस्थान आयुर्वेद कंपाउंडर नर्स भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या मध्य प्रदेश आयुर्वेद कंपाउंडर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या हरियाणा में आयुर्वेद डिस्पेंसर की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या उत्तर प्रदेश आयुर्वेद फार्मासिस्ट, उत्तर प्रदेश आयुर्वेद स्टाफ नर्स, किसी भी राज्य से अगर आप आयुर्वेद के किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन जो भी पुटअप हुए हैं आयुर्वेद के वो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन स्पेशली जो मध्य प्रदेश के जो कैंडिडेट है जो भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको बता दें इस सीरीज में आप सभी को जीएस के भी कुछ क्वेश्चन, जनरल साइंस के भी कुछ क्वेश्चन आप सभी को इसमें दिखेंगे, और आधुनिक चिकित्सा पद्धति से भी कुछ क्वेश्चन इसमें मिक्स किए गए हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जो अभी हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो बहुत सारे अलग अलग स्टेट की भर्तियां निकल के आई हैं और कुछ पहले एग्जाम हो चुके हैं। तो उन भर्तियों में हमने देखा कि आधुनिक चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित जो प्रश्न है वो भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि सारा क्वेश्चन जो है आयुर्वेद से ही आ गया। और जैसे कि मध्य प्रदेश कंपाउंडर भर्ती की बात है तो इसमें कंप्यूटर से भी और मध्य प्रदेश के जीके और करंट अफेयर्स भी इसमें सम्मिलित होंगे, जनरल साइंस के भी क्वेश्चन इसमें सम्मिलित होंगे। लेकिन आयुर्वेद का पोर्शन जो है बहुत ब्रॉड है, तो इसलिए इस तरह से क्वेश्चन तैयार किए गए हैं कि सारा क्षेत्र जो है इसमें सम्मिलित हो जाए। तो चलिए बिना समय गवाए हम क्वेश्चन को लेते हैं। इसमें हम पहला प्रश्न जो है बहुत ही सरल है, उसी से हम पहले सीरीज को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि इसमें आप आयुर्वेद के प्रश्न, जीके जीएस के प्रश्न और कंप्यूटर के प्रश्न मिक्सअप मिलेंगे। जब 100 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तब 100 क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, संतरे के फलों के रस का सेवन करने से कौन सा विटामिन बहुत अधिक मिलता है। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आयुर्वेद में कितनी दवाओं को अनिवार्य दवा सूची में सूचीबद्ध किया गया है। तो आयुर्वेद में कितनी दवाओं को अनिवार्य, मतलब कि ऐसी कौन सी दवाएं हैं, कितनी दवाएं हैं जो कि अनिवार्य दवा सूची में सम्मिलित हैं। तो आंसर होगा आपका 277, यानी कि 277 दवाइयां ऐसी हैं जिन्हें आवश्यक दवाओं या अनिवार्य दवाओं की सूची में सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा और हम बड़ा कर देते हैं ताकि सारी चीजें एक साथ आपको नजर आए। ठीक है, अब यहां पे देखिए कह रहा है कि FSSAI यानी कि FSSAI भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना कब की गई। यानी कि FSSAI की स्थापना कब की गई, उसके स्थापना सन की बात पूछ रहा है। तो इसकी स्थापना की गई थी अगस्त 2011 में। कब की गई थी, अगस्त 2011 में FSSAI भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना अगस्त 2011 में की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा प्रति ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी मिलती है। मतलब कि 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी ऊर्जा जो है प्राप्त होती है।
वो ऊर्जा प्राप्त होती है 4 कैलोरी। कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखिए, औषधि और प्रसाधन अधिनियम 1945 यानी कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 के किस नियम के तहत आयुर्वेदिक दवाओं की निदानी आयु, यानी कि निदानी आयु का मतलब क्या है? सेल्फ लाइफ, उसकी जो निर्धारित आयु की गई है जब तक वो कार्य करेगा, जब तक वो बेनिफिशियल होगा, उसे निदानी आयु या सेल्फ लाइफ का उल्लेख किया गया है। तो औषधि और प्रसाधन अधिनियम आपने देखा होगा कि ऐसे प्रश्न CCRS और DSSB की परीक्षा में भी सम्मिलित हुए हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, लेकिन इंपॉर्टेंस सबकी है, इसलिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। औषधि और प्रसाधन अधिनियम 1945 के किस नियम के तहत आयुर्वेदिक दवाओं की निदानी आयु यानी कि सेल्फ लाइफ का उल्लेख किया गया? तो वो जो सेल्फ लाइफ है जिसका उल्लेख किया गया, नियम 161B, कौन सा है? रूल 161B। ठीक है, औषधि और प्रसाधन अधिनियम 1945 के किस नियम के तहत? तो नियम नंबर है 161B। नियम नंबर कौन सा है? 161B। आगे देखते हैं, भोजन में किस चीज की कमी से त्वचा शुष्क हो जाती है, बाल झड़ते हैं और छिड़ हुए घाव लंबे समय तक नहीं भरते हैं? ठीक है, या ठीक नहीं होते हैं। ठीक है, तो भोजन में किस चीज की कमी होती है जिससे त्वचा भी शुष्क हो जाती है? त्वचा क्या हो जा रही है? शुष्क हो जा रही है, यानी कि उसमें नमी नहीं है और साथ ही साथ बाल भी झड़ रहे हैं और छिड़ हुए घाव लंबे समय तक सही नहीं होते हैं। तो कौन सी कमी होती है? अमीनो अम्ल, अनिवार्य वसा अम्ल, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन? तो होगा अनिवार्य वसा अम्ल, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट फैट्स एसिड हैं वो कम हो जाते हैं भोजन में, तो इससे त्वचा शुष्क हो जाती है, बाल भी झड़ते हैं और घाव जल्दी भरते नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न देखिए, कह रहा है सुश्रुत संहिता के किस अध्याय में अष्टांगों का उल्लेख किया गया है? मतलब अष्टांग आयुर्वेद का उल्लेख सुश्रुत संहिता के किस अध्याय में किया गया है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस अध्याय में पूछा गया है? वो जो अध्याय है, क्या वह हिताहितीय अध्याय है या शिष्योपनीय अध्याय है या वेदोत्पत्ति अध्याय है या दीर्घा मंजविलीय अध्याय है? कौन सा अध्याय है? वो अध्याय है आपका वेदोत्पत्ति अध्याय। कौन सा अध्याय है? वेदोत्पत्ति अध्याय। अगला, किसकी कमी के कारण क्वासियोरकर और सूखा रोग, क्वासियोरकर और सूखा रोग यानी कि मेरास्मस होता है? किसकी कमी के कारण? तो किसकी कमी के कारण होता है? ए होगा प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी फाइबर। तो किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण। प्रोटीन की कमी के कारण क्वासियोरकर और सूखा रोग यानी कि मेरास्मस हो जाता है। सामान्य सा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, उष्ण और लघु गुण किस दोष से संबंधित है? उष्ण भी है और लघु भी है, तो ऐसा दोष जो है किसमें पाया जाता है, किससे संबंधित है? वो है पित्त से संबंधित। उष्णता पित्त में होती है और लघुता भी पित्त में होती है, तो पित्त दोष से यह संबंधित है। अगला प्रश्न, मंदाग्नि का संबंध किस दोष से है? मंदाग्नि किस दोष से संबंधित है? तो वो है कफ। किससे है? कफ। मंदाग्नि जो है कफ से संबंधित है, जो अग्नि को मंद कर देता है। ठीक है, अगला, खाद्य उत्पादों में परिरक्षक की क्या भूमिका है? खाद्य उत्पादों में परिरक्षक यानी कि प्रिजर्वेटिव्स, वो क्या कार्य करते हैं? प्रिजर्वेटिव्स क्या कार्य करते हैं? तो सामान्य सी बात है, प्रिजर्वेटिव्स जो है खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक खराब होने से बचाते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं जैव उपलब्धता को बढ़ाना, खाद्य पदार्थों को अधिक स्वादिष्ट बनाना, निधानी आयु अवधि सेल्फ लाइफ को कम करना या निधानी आयु सेल्फ लाइफ को बढ़ाना। तो आंसर कौन सा होगा? डी, मतलब कि आयु को बढ़ाना, निधानी आयु यानी कि सेल्फ आयु को बढ़ाना, सेल्फ लाइफ को बढ़ाना।
अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन उपधातु नहीं है? कौन सा उपधातु नहीं है? तो कह रहा है ओज, सीरा, आर्तो, अस्तन्य। तो आप अगर देखेंगे तो धातु में अगर देखा जाए तो ओज को हम सम्मिलित कर सकते हैं। किसको? ओज को हम सम्मिलित कर सकते हैं, उपधातु नहीं है। तो ये सारी जो चीजें हैं, अस्तन्य उपधातु है, आर्तो उपधातु है, सीरा भी उपधातु है, बस ओज उपधातु नहीं है। तो आंसर होगा डी। इनमें से कौन उपधातु नहीं है? तो ओज उपधातु नहीं है। आप सभी को पता है कि आयुर्वेद भास्कर ऐप पे मध्य प्रदेश आयुर्वेद कंपाउंडर भर्ती परीक्षा का फुल कोर्स अवेलेबल है। समय बहुत कम है, 15 तारीख को परीक्षा होने वाली है। तो आप सभी कोर्स जो भी प्रीमियम कोर्स हैं आप नहीं ले पा रहे हो तो आप 499 में आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जिसमें आपको पूरा सिलेबस पे आधारित टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप सभी को वहां पे प्रोवाइड की गई है। टेस्ट के पीडीएफ भी मिलेंगे, वहां पे नोट्स भी मिलेगा। साथ ही साथ इस क्लास का पूरा 100 एमसीक्यू का मॉडल पेपर का वीडियो एक्सप्लेनेशन और पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगा। इजी वे में आपको वहां पे प्रिंट कराने का भी ऑप्शन, आप डाउनलोड करके इजिली उस पीडीएफ को प्रिंट आउट भी निकलवा करके पढ़ सकते हैं। तो आप इस सुविधा का लाभ उठाएं और जल्दी से जल्दी कोर्स जो है एनरोल कर लें। और क्लासेस जो आपने अभी तक जो ज्वाइन किया है, कहीं भी आप पढ़े हुए हो, अब कुछ समय आयुर्वेद भास्कर ऐप पे भी देके देखिए, आपको अच्छा यहाँ पे एक रिस्पॉन्स दिखेगा। ठीक है। और ऐसे कैंडिडेट जो अलग भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं वो भी आयुर्वेद भास्कर ऐप से अपने भर्ती परीक्षा से रिलेटेड जो भी कोर्स है आप वहां पे इजी वे में लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। अगला देखिए, आयुर्वेद के अनुसार इनमें से कौन सा मल नहीं है? अब देखिए आसान प्रश्न है। मल जो है आयुर्वेद में, मल किसको किसको कहा गया है? श्वेत, पूरिस, मूत्र। ठीक है, श्वेत, पूरिस, मूत्र ये मल है। अब इसमें देखिए पूरिस, मूत्र, श्वेत तीनों दिया ही है, शुक्र मल नहीं है। शुक्र क्या है? मल नहीं है, शुक्र धातु में आएगा। तो आयुर्वेद के अनुसार इनमें से कौन सा मल नहीं है? तो शुक्र मल नहीं है, शुक्र धातु है। आसान सा प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्कृत यानी कि प्रोसेस किए गए फलों के उत्पादों पर कौन सा प्रमाणन चिन्ह अनिवार्य है? अभी देखते हैं कि आप ज्यादातर जो फ्रूट जूस हैं आपको मार्केट में दिखते हैं, तो वही पूछ रहा है कि भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्कृत प्रोसेस किए गए जो प्रोसेस फलों के उत्पादों पर कौन सा प्रमाणन चिन्ह अनिवार्य है? जो भी फल से जो चीजें बनाई जाती हैं उस पर कौन सा प्रमाणन चिन्ह लगना चाहिए? एगमार्क का चिन्ह या एफपीओ का चिन्ह या आईएसओ का चिन्ह या बीआईएस हॉलमार्क का चिन्ह? कौन सा चिन्ह लगना चाहिए? तो वो चिन्ह लगना चाहिए आपका एफपीओ का चिन्ह। कौन सा? एफपीओ का चिन्ह लगना चाहिए। अगला देखिए, फलों का जूस तैयार करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो किस तकनीक से हम फलों का जूस तैयार करते हैं? क्या क्वथन से? यहाँ पे कथन दिया हुआ है लेकिन क्वथन होगा, क्वथन। क्वथन से, मंथन से, मंथन यानी कि सेंट्रीफ्यूजेशन जिसको हम कह रहे हैं, निचोड़ना या मृषीकरण से, यहाँ पे मृषीकरण दिया, मशीनीकरण भी लिख सकते हैं, चूर्णन से। तो सामान्य सा आंसर है सी होगा, निचोड़ना या मृषीकरण से तैयार किया जाता है फलों का जो जूस है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। आपकी परीक्षा जो है 15 अप्रैल को है और 7 अप्रैल अभी जो आने वाला है उसमें उसी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत इनमें से किस मंत्रालय के तहत काम करता है? देखिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत में किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? मतलब कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भारत का कौन सा मंत्रालय जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है? तो पूछ रहा है गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय? तो वो मंत्रालय है गृह मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है? गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न देखिए,
अब थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी प्रश्नों को समझने की, क्योंकि अब धीरे धीरे लेवल जो है हाई हो रहा है। प्रश्न कह रहा है अल्कोहल की तीव्र मादकता यानी कि एक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन की स्थिति में यदि रोगी में क्या हो, यदि रोगी में डेलेरियम ट्रेमेंस का मतलब ये हुआ कि जब रोगी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और उसमें जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो ड्रिंक करने के बाद तक रहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, डेलेरियम ट्रेमेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डेलेरियम ट्रेमेंस। ऐसी स्थिति जो ड्रिंक करने के बाद से उत्पन्न होती है, ठीक है, विकसित होता है। तो उपचार के लिए इनमें से कौन सी पद्धति होनी चाहिए? कह रहे हैं अल्कोहल की तीव्र मादकता की स्थिति में यदि रोगी में डेलेरियम ट्रेमेंस विकसित होता है तो उपचार के लिए इनमें से कौन सी पद्धति होनी चाहिए? उपचार के लिए कौन सी पद्धति इसमें से होनी चाहिए? तो कौन सी पद्धति होनी चाहिए? कह रहा है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सीडेटिव के साथ आईवी ग्लूकोज, विटामिन ई और सीडेटिव के साथ रिंगर लैक्टेट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सीडेटिव के साथ सामान्य सलाइन, सीडेटिव के साथ मैनिटोल और विटामिन बी के साथ आईवी डेक्सट्रोज। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। पहला ऑप्शन सही होगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सीडेटिव के साथ आईवी ग्लूकोज। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, तो दोहरा लीजिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो वो वर्ष था सन 2005। सन 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न, आयुर्वेद में स्वास्थ्य की परिभाषा किस आचार्य द्वारा दी गई है? सभी को पता है? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, फटाक से कमेंट कीजिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि कितने कैंडिडेट हैं, कितने स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से लगे हुए हैं, ठीक है। फटाक से कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सार्वभौमिक प्रतिकारक यानी कि एंटीडॉट नहीं है? मतलब इसमें से एंटीडॉट कौन सा नहीं है? कह रहा सोडियम बाइकार्बोनेट, सक्रिय चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड, टैनिक एसिड। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये एंटीडॉट नहीं है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भारत के किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भारत के किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है? तो वो मंत्रालय है श्रम और रोजगार मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है? श्रम और रोजगार मंत्रालय। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है जैविक खाद्य उत्पादों की लाइसेंसिंग, जैविक खाद्य उत्पादों की लाइसेंसिंग इनमें से किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो जैविक खाद्य उत्पाद मतलब कि ऐसे खाद्य उत्पाद जो खाने के लिए प्रयोग में लिए जा रहे हैं, उनकी लाइसेंसिंग किसके अधिकार क्षेत्र में आती है? क्या भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण इसके लाइसेंस बनाते हैं, या भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद ICMR बनाता है, या कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA बनाता है, या केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI बनाता है? कौन बनाता है? तो इसका आंसर होगा सी, कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण APDA, ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन संधि शोथ बुखार यानी कि रूमेटिक फीवर से संबंधित नहीं है? संधि शोथ मतलब कि जो ज्वाइंट्स का फीवर कह सकते हैं, रूमेटिक फीवर कह सकते हैं, इसमें से नहीं है। कह रहा है गठिया, मस्तिष्क का आवरण शोथ जिसको मेनिंजाइटिस कहा जाता है, हृदय शोथ जिसको कार्डाइटिस कहा जाता है, या कोरिया। तो ये तो कतई नहीं होगा, ऑप्शन ही उस तरह का है। तो 24 का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर होगा मस्तिष्क का आवरण शोथ। इनमें से कौन संधि शोथ बुखार से संबंधित नहीं है? तो बी, ये संधि शोथ बुखार से संबंधित नहीं है। बाकी गठिया और हृदय शोथ ये संधि शोथ बुखार से संबंधित कहे जा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन नारकोटिक्स में शामिल नहीं है? नारकोटिक्स ऐसे नशीले पदार्थ की श्रेणी जिनके प्रयोग से बहुत ज्यादा मादकता होती है, वो नारकोटिक्स में उन द्रव्यों को रखा जाता है। तो इनमें से कौन नारकोटिक्स में शामिल नहीं है? मॉर्फिन, आयोडीन,
हीरोइन या कोडियन, कौन सा नारकोटिक्स में सम्मिलित नहीं है? तो आयोडीन सामान्य सा आंसर है कि आयोडीन नहीं सम्मिलित है। बाकी कोडियन, हीरोइन, मॉर्फिन, आपको पता है कि खांसी की सिरप वगैरह में कोडिन मिलाया भी गया जाता है, तो इसलिए ठीक। विषाक्तता की स्थिति में अम्लीयता यानी कि एसिडोसिस को इनमें से किस दवा द्वारा ठीक किया जा सकता है? मतलब विषाक्तता हुई हो यानी कि पॉइजन शरीर में फैला हो, इस स्थिति में अम्लीयता यानी कि एसिडोसिस को इनमें से किस दवा द्वारा ठीक किया जाना चाहिए? तो कह रहा है, ऑप्शन देख लेते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, सोडा बाइकार्ब, चूने का पानी या टैनिक एसिड। तो आंसर होगा बी, सोडा बाइकार्ब। ठीक है। स्थान चरक संहिता का एक भाग नहीं है, कौन सा चरक संहिता का स्थान इसमें से नहीं है? तो वो है अस्थि स्थान, क्योंकि सूत्र स्थान, विमान स्थान और इंद्रिय स्थान तो है चरक संहिता में, लेकिन अस्थि स्थान नहीं है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा अंग डायबिटीज मेलिटस पैथोलॉजी से संबंधित नहीं है? डायबिटीज मेलिटस से संबंधित नहीं है, कौन सा अंग विशेष? कह रहा है गुर्दा, किडनी, अग्नाशय जिसको पेनक्रियाज कहते हैं, हृदय, और एक और ऑप्शन है फेफड़े। तो डायबिटीज मेलिटिस से संबंधित कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? वो है अग्नाशय। कौन सा नहीं है? अग्नाशय। अगला, घोन्स कॉम्प्लेक्स इनमें से किस रोग से संबंधित नहीं है? घोन्स कॉम्प्लेक्स इनमें से किस रोग से संबंधित नहीं है? वो है फेफड़े का क्षय रोग। कौन सा है? फेफड़े का क्षय रोग। इमल्सन क्या होता है? ठीक है, इमल्सन, इमल्सन क्या होता है? दो या इससे अधिक मिश्रणीय द्रव पदार्थों का मिश्रण, या दो या इससे अधिक अमिश्रणीय अर्धठोस पदार्थों का मिश्रण, या दो या इससे अधिक मिश्रणीय अर्धठोस पदार्थों का मिश्रण, या दो या इससे अधिक अमिश्रणीय द्रव पदार्थों का मिश्रण। तो इमल्सिफिकेशन आपने सुना होगा कि जिसमें दो अलग अलग लिक्विड को मिलाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, दो या इससे अधिक मिश्रणीय अर्धठोस पदार्थों का मिश्रण, यानी कि ऐसे दो अर्धठोस पदार्थ जिनको दो या इससे अधिक हो सकते हैं, उनको एक साथ मिलाकर के इमल्सन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, थोड़ा छोटा कर लेते पूरा प्रश्न आ जाएगा। कह रहा है ओपियोइड की अधिक मात्रा, ओपियोइड ओपियम से तैयार हो रहा है ना, ओपियम, ठीक है, ओपियोइड की अधिक मात्रा से होने वाली अचेतन अवस्था यानी कि कोमा और श्वसन अवसाद के उपचार के लिए इनमें से किस दवा का उपयोग किया जाता है? ठीक है, किस दवा का उपयोग करते हैं? वो दवा है नालोक्सोन। कौन सा दवा है? नालोक्सोन। ओपियोइड की अधिक मात्रा से होने वाली, मतलब कि ओपियोइड ज्यादा मात्रा में ले लेने से या ज्यादा मात्रा में दिया गया है तो उससे अचेतन की अवस्था यानी कि कोमा की स्थिति बन जाती है और श्वसन अवसाद होने लगता है, तो उसके लिए जो दवा प्रयोग में की जाती है वो है नालोक्सोन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मादक दवाओं पर एकल व्यवहार, सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग की अनुसूची फर्स्ट और फोर्थ इनमें से किस मादक पदार्थ पर नियंत्रण करती है? जितने भी प्रश्न हैं वो आधुनिक चिकित्सा क्षेत्र पे आधारित हैं, उन विषयों पे आधारित है। यहाँ पे अभी तक जो भी प्रश्न देखे, इसके पहले कुछ आयुर्वेद के भी प्रश्न इसमें मिक्सअप है, ध्यान देना है आपको, ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में हो सकते हैं, इसलिए ये प्रश्न बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 33 का आंसर होगा बी, हीरोइन। ओपियम, मॉर्फिन और फेंटानिल ये सभी तो मादक दवाओं के एकल व्यवहार की अनुसूची पहले और चौथे में से मादक पदार्थों पर नियंत्रण रखती है। कह रहा मादक दवाओं पर एकल व्यवहार की अनुसूची फर्स्ट और फोर्थ इनमें से किस मादक पदार्थों पर नियंत्रण रखती है? तो जो मादक पदार्थों पर नियंत्रण रखती है वो है कौन सा? वो मादक पदार्थ है बी, यानी कि हीरोइन। अगला, क्लबिंग और साइलोसिस, क्लबिंग और साइलोसिस इनमें से किस रोग का उत्तम निदान है? किस रोग का उत्तम निदान है?
वो है ब्रोंकिक्टेसिस, ठीक है, ब्रोंकिक्टेटिस। संतृप्त वसा यानी कि सैचुरेटेड फैट्स कितनी मात्रा में ली जानी चाहिए? सैचुरेटेड फैट्स कितनी मात्रा में किसी व्यक्ति विशेष को लेना चाहिए? वो मात्रा है कितनी? 7% से कम। कितना? 7% से कम। अगला प्रश्न देखिए, मस्तिष्कावरण शोथ जिसको मेनिंजाइटिस कहा जा रहा है की स्थिति में इनमें से कौन सा लक्षण मौजूद होता है? यानी कि मस्तिष्कावरण शोथ अगर होता है तो कौन सा लक्षण दिखता है? जोड़ों में अकड़न, गर्दन में अकड़न, मांसपेशियों में अकड़न या हाथ में अकड़न? तो आंसर होगा बी, गर्दन में अकड़न। गर्दन में अकड़न उत्पन्न होगा। अगला कह रहा है कोको और चॉकलेट का स्रोत इनमें से कौन सा पौधा है? कोको और चॉकलेट जिस पौधे से तैयार किया जाता है वो कौन सा पौधा है? कॉफी अरेबिका या थियोब्रोमा कोको या कामेलिया सिनेंसिस या ऑसिमम सेक्टम? कौन सा पौधा है? वो है थियोब्रोमा कोको। अगला प्रश्न देखिए, आयुर्वेदिक किण्वित उत्पाद में अल्कोहल का सामान्य प्रतिशत कितना होता है? जितने भी आसोरिष्ट बनाए जाते हैं वो किण्वित करके ही बनाए जाते हैं, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से बनाए जाते हैं। तो उन उत्पादों में अल्कोहल का सामान्य प्रतिशत कितना होता है? आयुर्वेदिक किण्वित उत्पाद में अल्कोहल का सामान्य प्रतिशत कितना होता है? तो वो प्रतिशत होती है 7 से 12%। कितना होता है? कम से कम 7% और ज्यादा से ज्यादा 12%। रोगी और ट्रेडमार्क युक्त दवाओं को औषधि और प्रसाधन अधिनियम 1940 की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? धारा 3H के तहत, 3H के तहत परिभाषित किया गया रोगी और ट्रेडमार्क युक्त दवाओं को औषधि और प्रसाधन अधिनियम 1940 के अंतर्गत। ठीक है। अगला प्रश्न, जीएमपी और एसओपी का पूर्ण रूप क्रमशः इनमें से कौन सा है? जीएपी और एसओपी का पूर्ण रूप कह रहा है गुड मैकेनिकल प्रैक्टिसेज एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोडक्ट्स या गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या गुड मॉडर्न प्रोडक्ट्स एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेज। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। किसका एब्रिविएशन ये? जीएमपी और एसओपी का। इनमें से कौन सा शालाक्य तंत्र का समानार्थक नाम है? शालाक्य तंत्र का समानार्थक नाम आपको बताया है ना। शालाक्य तंत्र यानी कि जो सिर मतलब कि धड़ से ऊपर के जो अंग हैं उनकी चिकित्सा जिनमें की जाती है उसे हम शालाक्य तंत्र कह रहे हैं। ठीक है। तो ऊर्ध्वांग चिकित्सा, कर्णनासा चिकित्सा, शिरो चिकित्सा, ऊर्ध्वरोग चिकित्सा। तो क्या होगा? ऊर्ध्वांग चिकित्सा मतलब ऊर्ध्वांग, ऊपर के अंग। ठीक है। इनमें से कौन शालाक्य तंत्र का समानार्थक नाम है? तो ऊर्ध्वांग चिकित्सा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, मांसपेशियों के कड़ेपन यानी कि मजबूती और प्रतिरक्षा विकास के लिए इनमें से कौन सा जिम्मेदार है? किससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं, तगड़ी होती हैं और इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है? कह रहा प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल। तो क्या होगा? प्रोटीन। सभी को पता है प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस कह सकते हैं। इनमें से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता? परिरक्षक के रूप में इसका प्रयोग नहीं होता। इनमें से कौन? कह रहा है पैराबिन या बेंजोएट्स या साइनाइड्स। एक और ऑप्शन है नाइट्राइट। ठीक है। तो आंसर कहां जाएगा? आंसर जाएगा सी पे, साइनाइड। साइनाइड जो है परिरक्षक नहीं है, बाकी पैराबिन, बेंजोएट और नाइट्राइट ये सभी परिरक्षक हैं यानी कि प्रिजर्वेटिव्स का कार्य करते हैं, जबकि साइनाइड जो है एक हम कह सकते हैं पॉइजन है। आयुर्वेद के इनमें से किस भाग में अष्टांग शामिल नहीं है? आयुर्वेद के किस भाग में अष्टांग शामिल है ही नहीं? रसायन, वाजीकरण, स्त्री रोग चिकित्सा या काय चिकित्सा। ठीक है। तो 44 का ऑप्शन होगा सी, स्त्री रोग चिकित्सा। मतलब आयुर्वेद के इनमें से किस भाग में अष्टांग नहीं? अगर देखें तो रसायन, वाजीकरण और काय चिकित्सा ये अष्टांग में है, जबकि स्त्री रोग चिकित्सा जो है अष्टांग के अंतर्गत स्पेशली मेंशन नहीं है। बाकी बाल रोग चिकित्सा आपने देखा ही होगा मेंशन है। ठीक है। अगला, स्वनिर्मित अल्कोहल
इनमें से किन आयुर्वेदिक दवाओं में मौजूद रहते हैं? स्वनिर्मित अल्कोहल, मतलब कि जिस अपने आप से अल्कोहल उसमें आ जाता है। तो अवलेह कल्पना में, स्नेह कल्पना में, संधान कल्पना में या वागु कल्पना में? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही आसान है। तो जो भी क्लासेस देख रहे हैं वो कमेंट में फटाक से लिख दें कि प्रश्न संख्या 45 का आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन आप बता सकते हो, ठीक है, सभी जानते हैं, जो पढ़ रहे हैं वो जान रहे हैं। इनमें से कौन क्रियाकाल में शामिल नहीं है? क्रियाकाल में इनमें से कौन शामिल नहीं है? छाया, प्रकोप, स्त्रोतोरोध या भेदावस्था? तो कौन सा शामिल नहीं है? शामिल नहीं है छाया। इनमें से कौन क्रियाकाल में शामिल नहीं है? छाया, प्रकोप, स्त्रोतोरोध और भेदावस्था, ये सब क्रियाकाल में है, बाकी छाया क्रियाकाल में नहीं है। स्प्रे ड्रायर तकनीक इनमें से किसके लिए है? स्प्रे ड्रायर तकनीक इनमें से किसके लिए है? तो किसके लिए है? वो है, ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है द्रव और द्रव खुराक के रूप में बदलने के लिए, ठोस को ठोस चूर्ण के रूप में बदलने के लिए, द्रव को ठोस चूर्ण खुराक के रूप में बदलने के लिए, अर्ध ठोस को चूर्ण के रूप में बदलने के लिए। ऑप्शन सी सही होगा, द्रव को ठोस चूर्ण खुराक के रूप में बदलने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, बिच्छू के काटने से होने वाले विषाक्त प्रभाव को किस दवा द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है? बिच्छू के काटने से, ठीक है, बिच्छू के काटने से होने वाले विषाक्त प्रभाव को किस दवा द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है? कह रहा है नार्कोटिक से, एट्रोपिन से, डायजेपाम से या प्राजोसिन से, ठीक है। तो कौन सी दवा से सही कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं? डी, प्राजोसिन से। यानी कि अगर नार्कोटिक्स देखें तो नार्कोटिक्स मादक की श्रेणी में चला जाएगा। एट्रोपिन और डायजेपाम आप जान ही रहे हैं, डायजेपाम जो है मतलब कह सकते हैं कि डिप्रेशन में दिया जाता है या नींद संबंधित विकार में दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब बिच्छू के काटने में नहीं दे सकते, लेकिन प्राजोसिन का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कश्यप संहिता मुख्य रूप से किस रोग से संबंधित है? तो कश्यप संहिता मुख्य रूप से किस रोग से संबंधित है? बाल चिकित्सा, वृद्धावस्था, स्त्री रोग संबंधित या शल्य संबंधित, सर्जिकल? तो आंसर क्या होगा? बाल चिकित्सा। काश्यप संहिता पूरी तरह से बाल चिकित्सा पे आधारित है, ठीक है, बाल चिकित्सा पे आधारित है। आर्गेनोफास्फोरस यौगिक विषाक्तता में इनमें से किस एंटीडोट का उपयोग किया जाता है? कौन से एंटीडोट का उपयोग किया जाता है? कह रहा है एड्रेनाइलाइन, एट्रोपिन, हाइड्रोकोर्टिसोन या डेक्सामेथासोन? तो आंसर होगा बी, एट्रोपिन। क्या होगा? एट्रोपिन। तो आप सभी ने देखा इसमें, इस सीरीज में हमने फिर 50 प्रश्न जो है सॉल्व कर लिए। जैसा कि आप सभी को बताया गया है कि पूरे जो मॉडल पेपर की सीरीज है उसका पीडीएफ और पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको आयुर्भास्कर ऐप के जो एमपी कंपाउंडर भर्ती परीक्षा के जो कोर्स चल रहे हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो गए या प्रीमियम कोर्स हो गए, सभी में आपको मिल जाएंगे। जो भी आप कोर्स ज्वाइन करोगे उसमें पूरा मिलेगा। और कब तक ये दिया जाएगा? 14 तारीख तक ये आप सभी को रेगुलर दिया जाएगा। अगर एग्जाम की डेट आगे जाती है तो रेगुलर मॉडल पेपर की सीरीज जो है चलती ही रहेगी, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप गूगल के प्ले स्टोर पे चले जाइए, वहां पे आप आयुर्भास्कर सर्च कर लीजिए, हमारा ऐप आएगा, वहां से इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर आपके पास एप्पल फोन है तो आप गूगल में आयुर्भास्कर सर्च कर लीजिएगा, हमारा होम पेज आएगा, वहां से लॉगिन करके भी आप ऐप परचेज करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अपने स्टडी ग्रुप में क्लासमेट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो अभी तक तैयारी नहीं कर रहे या तैयारी के लिए संसाधन की खोज में है। वहां तक वीडियो आपको पहुंचाना बहुत ही आवश्यक है। आप वहां तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।